राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 26वां सूत्र। आचार्य बादरायण कहते हैं कि मनुष्य से ऊपर जो देवता आदि हैं उनका भी अधिकार है, क्योंकि उन्हें वेद ज्ञान पूर्वक ब्रह्म ज्ञान संभव है। मनुष्य से नीचे की योनि वालों में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु देव आदि योनि मनुष्य योनि से धर्म एवं ज्ञान में श्रेष्ठ है। अतः साधन करने पर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का होना संभव है तथा उन्हें यह अधिकार है, ऐसा भगवान बादरायण कहते हैं। 27वां सूत्र। यदि कहो कि देवता को शरीरधारी मान लेने से यज्ञ आदि कर्म में विरोध आता है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण करना संभव है। शास्त्र में ऐसा देखा गया है। यदि कहो कि देवता को शरीरधारी मान लेने से यज्ञ आदि कर्म में विरोध आता है, तो यह कहन ठीक नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण करना संभव है। शास्त्र में ऐसा देखा गया है। देवता मनुष्यों की भांति एक देशीय शरीरधारी एवं आकृति युक्त नहीं है। वे एक ही समय में अनेक शरीर धारण कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, देवता तो 33 ही हैं, अन्य इन्हीं की महिमा है। इस प्रकार ये एक एक ही अनेक हो जाते हैं, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं, ऐसा मानना ठीक है। 28वां सूत्र। यदि कहो देवता को शरीरधारी मानने पर वैदिक शब्द में विरोध आता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वेदोक्त शब्द से ही देवता आदि जगत की उत्पत्ति होती है। यह बात प्रत्यक्ष और अनुमान, वेद और स्मृति दोनों प्रमाणों से सिद्ध होती है। यदि कहो देवता को शरीरधारी मानने पर वैदिक शब्द में विरोध आता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वेदोक्त शब्द से ही देवता आदि जगत की उत्पत्ति होती है। यह बात प्रत्यक्ष और अनुमान, वेद और स्मृति दोनों प्रमाणों से सिद्ध होती है। वेदों में देवताओं को नित्य माना गया है, किंतु यहाँ इन्हें शरीरधारी मान लेने से यज्ञ आदि कर्म में विरोध आता है, क्योंकि शरीरधारी होने से उन्हें भी जन्म मरण के चक्र से गुजरना पड़ेगा, ऐसी शंका होती है। किंतु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि कल्प के आदि में देव आदि की उत्पत्ति का वर्णन आता है। वहाँ हर कल्प में उसी नाम रूप और ऐश्वर्य वाले देवता उत्पन्न होते हैं, किंतु उनके जीव बदल जाते हैं। यह बात श्रुति और स्मृति दोनों शास्त्रों से सिद्ध होती है, इसलिए उन्हें नित्य ही माना जाएगा, वे जन्म मरण से मुक्त हैं। 29वां सूत्र। इसलिए वेद की नित्यता भी सिद्ध होती है। इसीलिए वेद की नित्यता भी सिद्ध होती है। प्रत्येक कल्प में वेदों की भी नई रचना नहीं होती, इसलिए वेद नित्य हैं तथा उन्हीं के शब्दों के अनुसार सृष्टि की नई रचना उसी प्रकार होती है जैसे पूर्व कल्प में हुई थी, इसलिए इन्हें नित्य कहा गया है। 30वां सूत्र। तथा कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देव आदि के नाम रूप पहले के ही समान होते हैं। इस कारण पुनः आवर्ती होने पर भी किसी प्रकार का विरोध नहीं है, क्योंकि श्रुति में ऐसा ही वर्णन देखा गया है और स्मृति से भी यही बात सिद्ध होती है। तथा कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देव आदिकों के नाम रूप पहले के ही समान होते हैं। इस कारण पुनः आवर्ती होने पर भी किसी प्रकार का विरोध नहीं है, क्योंकि श्रुति में ऐसा ही वर्णन देखा गया है और स्मृति से भी यही बात सिद्ध होती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जगत सृष्टा परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा आदि सबको पहले की भांति बनाया। श्वेता सवतर उपनिषद में भी कहा गया है, जो परमेश्वर निश्चय ही सृष्टि काल में सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उन्हें समस्त वेदों का उपदेश देता है। महाभारत में भी कहा है, पूर्व कल की सृष्टि में जिन्होंने जिन कर्मों को अपनाया था, वाद की सृष्टि में बार बार रचे हुए वे प्राणी फिर उन्हीं कर्मों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रुतियों एवं स्मृतियों से यही सिद्ध होता है कि कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देवादिकों के नाम रूप पहले के समान ही वेद वचन अनुसार रचे जाते हैं, इसलिए उनकी बार बार आवर्ती होती रहने पर भी वेद की नित्यता तथा प्रामाणिकता किसी प्रकार का विरोध नहीं आता है।
26वां सूत्र, आचार्य बादरायण कहते हैं कि मनुष्य से ऊपर जो देवता आदि हैं उनका भी अधिकार है, क्योंकि उन्हें वेद ज्ञान पूर्वक ब्रह्म ज्ञान संभव है। 27वां सूत्र, यदि कहो कि देवता को शरीरधारी मान लेने से यज्ञ आदि कर्म में विरोध आता है तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण करना संभव है। शास्त्र में ऐसा देखा गया है। 28वां सूत्र, यदि कहो देवता को शरीरधारी मानने पर वैदिक शब्द में विरोध आता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वेदोक्त शब्द से ही देवता आदि की उत्पत्ति होती है। यह बात प्रत्यक्ष और अनुमान, वेद और स्मृति दोनों प्रमाणों से सिद्ध होती है। 29वां सूत्र, इसलिए वेद की नित्यता भी सिद्ध होती है। 30वां सूत्र, तथा कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देव आदिकों के नाम रूप पहले के ही समान होते हैं। इस कारण भी पुनः आवृत्ति होने पर भी किसी प्रकार का विरोध नहीं है, क्योंकि श्रुति में ऐसा ही वर्णन देखा गया है और स्मृति से भी यही बात सिद्ध होती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।